প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু তেখেতক আচলতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অসমবাসীৰ সৈতে। সকলোৱে তেখেতক জানে, সকলোৱে তেখেতৰ কণ্ঠ, তেখেতৰ গীতত সকলো মুগ্ধ হয়। আমি তেখেতৰ সৈতে আজি কথা পাতিম, লগতে বহু গীত আমি শুনিম। हमारे सैते आसे महालक्ष्मी अय्यर। मैम, पहले हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके आसाम के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, आपने बहुत सारे गाना, अपने असमीज़ गाना आपने गाया हुआ है। तो आज बचपन से ही हम शुरुआत करते हैं। मैम, आप मुंबई में पले बड़े हैं, आपकी म्यूज़िकल एक बैकग्राउंड है, जैसे कि एक संगीत के माहौल थे आपके घर में, आपकी मम्मी, आपके दीदी। तो शुरुआत के बारे में। बचपन से गा रही हूँ, क्योंकि घर पर मैं सबसे छोटी हूँ और मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और बहनें भी बहुत अच्छा गाती थी। तो उस माहौल में पल के बड़े होना मतलब म्यूज़िक को लेना ही है, अपने आप म्यूज़िक तो आता ही है फिर। तो उसी माहौल में पली बड़ी, सीखा मैंने, म्यूज़िक सीखा। हम सब ने बैठ के मतलब बाकायदा क्लासिकल जो है उसकी तालीम हासिल की। गुरुजी घर पर आते थे, तो मेरा सफ़र वहाँ से है। 7-8 साल की उम्र से मैंने गाना सीखना शुरू किया, फिर बहुत सारे कंपटीशन स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट किए, उसमें काफ़ी जीती वहाँ पर। तो सबको ऐसे लगा कि शायद पोटेंशियल है इसको एज अ करियर बनाना। तो फिर कॉलेज के दौरान मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे कि मैं प्रोफेशनल सिंगिंग कर पाऊँ। तो वहाँ से शुरू हुआ। कुछ बहुत ही बड़े कलाकारों के साथ, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका तब भी मिला, और फिर वो आगे चलकर उन्होंने काफ़ी मेरे बारे में बाकी ज़िक्र किया लोगों के पास। तो फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया और एक्सपीरियंस मिलता गया, और फिर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ लैंग्वेजेस में। मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मुंबई बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो वहाँ पर बहुत अलग अलग आपको हर गली कूचे में अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाषा बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग भाषा में आपके गीत भी है मैम, असमीज़, तमिल हो या बंगाली हो, मराठी हो। जी हाँ, मतलब इंडिया के मैं कम से कम 18-19 लैंग्वेजेस में मैंने गाने गाए हैं। खांसी में गाना गाया है जी, और अरुणाचली, असमीज़, तो बंगाली है, तमिल, तेलुगु मेरे भी है कि किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन क्लियरिटी है मैम बहुत ही क्लियर है। मैंने कहा, मुझे भाषाएं बहुत पसंद है, तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और जो भाषा का जो एक कहते हैं ना लहजा, एक जो उसका वज़न है वो लेने की कोशिश, वो सीखने की कोशिश करती, तो उससे मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है फिर। और पता है, सुना है कि इंटरव्यूज़ में आपने कहा है कि लिरिक्स को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर हैं। कोई भी लिरिक्स, हिंदी मूवीज़ का भी हो या कहीं का भी हो, आप लिरिक्स के साथ आप सौदा नहीं करते कि ये लिरिक्स ऐसा ही होना है, और महिला को लेकर खास कर आप बहुत सेंसिटिव है। हाँ, मुझे पहले से एक्चुअली बचपन से ही जो लिरिक्स थोड़े से अश्लील हों या फिर थोड़े से गलत हों, उससे मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। और ख़ासकर जैसे आपने कहा, महिलाओं पर अगर कुछ गलत लिखा हो या उनको ऑब्जेक्टिफाई किया हो, तो मुझे उससे तकलीफ़ है। तो मैंने उस तरह के गाने नहीं किए हैं, और मतलब लकीली मुझे ऐसे गाने मिले भी नहीं। मेरा एक जो वॉइस का स्टाइल है वो बहुत सोलफुल है, बहुत ही मेलोडिक, रोमांटिक वॉइस है जी। तो मुझे उस तरह के गाने मिले, तो मैं लकीली वैसे रही कि मैं मुझे वो बहुत सारे गाने मुझे रिफ्यूज़ नहीं करने पड़े, क्योंकि मुझे अच्छे ही गाने मिलते रहे। डेफिनेटली आपने बहुत सारे गाना हमें दिया भी है इसमें, मतलब हमारे दिलों में छाए हुए हैं आप मैम, और बोलना हल्के हल्के। उस गाने में भी कोई लिरिक्स थे, कुछ अलग लिरिक्स थे, तो आपने कहा था कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे गाएंगे, ऐसा भी कुछ एक इंसिडेंट है? जी, मेरा नहीं, एक्चुअली जो म्यूज़िक कंपोज़र है एहसान, उन्होंने एक्चुअली उसका लाइन होल्ड मी हल्के हल्के ऐसे लिखा था, लेकिन उसको लिखा है गुलजार साहब ने, और उन्होंने कहा नहीं मुझे इसमें कोई इंग्लिश वर्ड्स नहीं लिखने हैं, तो उन्होंने लिखा बोलना हल्के हल्के। बोलना हल्के हल्के हमारे दर्शकों के लिए अगर हो जाए। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के,
बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। और मैम एक बात है कि पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी आपने खूब गाए, जैसे देश रंगीला हो, तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आप बचपन से ही आपका एक शौक था कि आप पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए, स्कूल्स में भी काफ़ी? बहुत गाया है स्कूल्स में तो। मैं लीडर थी, मेरे जो हाउस है उसका मैं कैप्टन थी, तो मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे स्कूल में, और मैंने स्कूल में बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए, उस कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, जीती। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक वो इमोशन हमेशा रहा है। एंड कैसे वो, ये तो कोइंसिडेंस ही हुआ कि मेरा सबसे पहला जो गाना मैंने फिल्मों के लिए रिकॉर्ड किया वो था हिंदुस्तानी। वो फिल्म नहीं रिलीज़ हुई लेकिन वो गाना तो बहुत पॉपुलर हो गया, बिकॉज पूरा समय मगर हिंदुस्तानी भी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। से आगे होंगे हिंदुस्तानी, डेफिनेटली मैम। और एक बात है कि जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे आपने शुरुआत जहाँ से की थी, तो आगे जब से आप बढ़ते गए, तो उस पीढ़ी की, उस समय की, उस दौर की जो एक बात थी और आज की, तो इसमें आपको कोई डिफरेंसेस मैम कुछ ऐसा है कि, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको इमीडिएटली पॉपुलैरिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, रातों रात चाहिए उनको? बहुत कुछ बदला है और हमेशा से बदलता आ रहा है। अब मेरे जो सीनियर्स हैं उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे उस ज़माने की बातें अलग थी, अब पूछेंगे तो कहेंगे बहुत बहुत अलग है। मेरी बात की जो पीढ़ी आएगी वो कहेंगे बाप रे, वो तो हमको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सब ट्रेंड्स चेंज होता है, कपड़ों के ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज होता है, साउंड का ट्रेंड चेंज हुआ है, म्यूज़िक जिस तरह हम लोगों ने तैयार किया था उसका ट्रेंड वो चेंज हुआ है। लिरिक्स ऑल्सो, मतलब थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े इंग्लिश मिलाकर। जहाँ तक वो सेंसिबल हो और क्रिएटिव हो, मैं सहमत हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और म्यूज़िकलिटी में भी बहुत फ़र्क है। लोग जिस तरह सुनते हैं, जैसे आपने कहा आजकल इंस्टेंट का ज़माना है, अभी इंस्टा का ज़माना है, एफबी और इंस्टा का ज़माना है, तो इतना सारा आपको कंटेंट है, इतने सारे। और अच्छी बात है कि ये इंटरनेट की वजह से हमारे देश के कोने कोने तक हम सुन पा रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है, उतनी प्रतिभाएं आगे निकल के आ रही हैं, तो बहुत अच्छा है। नई आवाज़ें, नया स्टाइल, नया म्यूज़िक बहुत सुनने को मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि हमने पहले कहा कि पुराना रिश्ता है आसाम के साथ, आपके काफ़ी सारे फेमस बॉलीवुड फिल्म के आपके गीत हैं। अगर असमीज़ लोगों के लिए, हमारे लिए आप कुछ गाना, जैसे कि आपके बॉलीवुड सॉन्ग, तो क्या गाएंगे आप? बहुत बहुत स्पेशल गाने हैं। मैं जुबिंदा के लिए मैंने पहला गाना गाया। जुबिन इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, सब जानते हैं उनके बारे में, बहुत ही निपुण हैं। उनके लिए मैंने एक गाना गाया था सबसे पहला, जो उनके पहले गानों में, और आज होली भी है, तो रंग तुमी हुआ ने, रंग तुमी बुझा ने, रंग तुमी देखा ने, मोर मन बुझी যদি নু বুঝা, দেখে যদি না দেখা, শুনি যদি নু শুনা, मोर मन। तो मैम मुझे भी ये लगता है कि अब असमीज़ गर्ल ही है, तो अब असमीज़ बोल भी लेते हैं, आप समझ तो लेते होंगे मैम थोड़े बहुत? बोलने की कोशिश करती हूँ, অল্প অল্প। অলপ अमार। तो मैम अगर आपकी मम्मी के बारे में हम कहें, हमने पहले भी कहा है कि आप इंस्पिरेशन है, आपकी दीदी, आपकी मम्मी, सब जने का। कोई गज़ल सुनते थे, कोई वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते थे, कोई कर्नाटक जो क्लासिकल म्यूज़िक आपकी मम्मी के थे। तो आपकी मम्मी, दीदी, सब लोग, ये असमीज़ प्रोग्राम है, फिर भी मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली को अगर बताएं, यहाँ से, हमारी प्लेटफॉर्म से, आप अपनी मम्मी को या अपने फैमिली को डेडिकेट करके कोई भी सॉन्ग गाना चाहोगी मैम? बहुत सारे वो बहुत पसंद करते हैं। मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे सारे गाने सुनते हैं, और असमीज़ उनको भी ऐसे लगता है जैसा आप लोग बोलते हो कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन एकदम असमीज़ लड़की की तरह है। बहुत मेलोडियस गाने हैं असमीज़ के, और एक पसंदीदा गाना है खाली की पुआर रोदाली देखिले, তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে, বুকুৰু হিম হৈ থাকে, কি জানি তোমাতেই গলিব পাৰে, হিয়া থাপনা
থাপিলো তোমাক জনমে জনমে पूजिसु তোমাক। क्वेश्चन है, बहुत सीरियस बात है कि सुनने में आया है कि हमारी जो सरकार है, आप भी बहुत शोज़ यहाँ पे किए हुए हैं, बहुत सारे आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस है आसाम में, तो जो बिहू हॉर्नमिलन हम बोलते हैं, आप तो जानते होंगे बिहू हॉर्नमिलन, तो 2 मंथ्स, ये 1.5 महीना 2 महीना तक यहाँ पे वो लोग करते हैं हमारे एसएमएस लोग। तो यहाँ से सरकार की तरफ से ये बोला जा सकता है कि पाबंदी लगाई जा सकती है कि 7 दिनों तक ही इसे ख़त्म करना है, लेकिन कल्चरल फंक्शंस वगैरह में ये पाबंदी सही है, आसाम में हो, बंगाल में हो या कहीं भी हो? नहीं, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और बिहू, मैंने कई सारे बिहू प्रोग्राम्स किए हैं। अगर डिसिप्लिन रखें और अगर मतलब सब शासन जो चाहता है उस तरह चलाएं तो मुझे लगता है इसको ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होना चाहिए। शायद समझौता कर ले कि इतना कम नहीं, थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है हमने अभी 2 साल घर पर बैठ के काटा है कोविड की वजह से। अभी सब लोग निकल रहे हैं और जितना मैं देखती हूँ सबके मुंह में इतनी खुशी है, अभी सब लोगों को इतना मज़ा आ रहा है लोगों से मिलना, वो जो एक मिलना, वो टच जो हम कहते हैं ना, वो कितना छूट गया था। तो अभी लोग निकल रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसे फेस्टिवल्स में आते हैं और इतना ट्रेडिशन हमारा फैलता है और ऐसा जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इंडियंस जो हैं, हम भारतीय लोग, कहा जाता है कि हम बहुत इमोशनल पीपल हैं, तो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उससे हमको बहुत लगाव है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चलना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, आसाम के लोगों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए जो गाना गाते हैं, जो स्ट्रगलिंग है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट? मैं बहुत सालों से यहाँ आ रही हूँ और मुझे बहुत पसंद हैं असमीज़ लोग, बिकॉज़ इतने कल्चर्ड हैं, इतने पोलाइट हैं और बहुत प्यार देते हैं मुझे। और मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ फेसबुक पे या इंस्टा पे भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी आपका गाना बड़ा पसंद है, आप हमको थोड़ा गाइड कीजिए। तो मैं बताती हूँ उनको कि क्या होना चाहिए। सबको यही कहूँगी कि आप म्यूज़िक सीखिए, अच्छा म्यूज़िक सीखिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छा रियाज़ कीजिए, म्यूज़िक थोड़ा सीखिए, उससे आपका करियर लंबा होगा और आप जो भी गाना चाहते हो वो गा पाएंगे आप। जो हमारे पहले के जो लोग हैं वो इतने साल, अगर उन्होंने 40-50 साल गाया है, वो इसीलिए क्योंकि वो डॉक्टर भूपेन हज़ारिका हैं, उन्होंने इतना लंबा करियर इसीलिए उनका रहा क्योंकि उन्होंने अपना जो नींव है, फाउंडेशन, वो बहुत सॉलिड किया गाना सीख कर, म्यूज़िक सीख कर। गाना आपको पता है गुनगुनाइए? मैंने उनके साथ भी काम किया है, गंगा एल्बम जो उन्होंने की थी, तो मैं उनको मिली हूँ, उनके लिए गाना गाया है, मैंने हिंदी में गाया वो। विस्तार है अपार, करे हाहाकार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा बहती हो क्यों। थैंक्स अ लॉट मैम। और असमित सॉन्ग आप गाए और हमारे लिए आप हमारे एक हिस्सा ही बन चुके हो मैम। थैंक्स अ लॉट, कि कीमती समय आपने हमें दिया। প্ৰিয় দৰ্শক, মহালক্ষ্মী আয়াৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, আমাৰ অসমীয়াৰ সৈতে তেওঁৰ এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ বহু জনপ্ৰিয় গীত গাইছে আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ বাবে তেওঁ বহু জনপ্ৰিয় গীত গাই যাব। আজি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।